हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एंड ऑफ कोल्ड वार। सो गाइस, सबसे पहले वर्ल्ड वार 1 हुआ था, देन उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुआ था एंड वर्ल्ड वार 2 के तुरंत बाद ही कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। ओके, देन व्हाट वाज द कोल्ड वार? कोल्ड वार था क्या एक्चुअली? सो द कोल्ड वार वॉज एन अनआर्म्ड पीस टाइम कॉन्फ्लिक्ट। तो गाइस, ये कैसा एक अनआर्म्ड पीस टाइम कॉन्फ्लिक्ट था जहाँ पे कोई आर्म्ड फोर्स यूज़ नहीं हुई थी। इट वॉज अ वार इन विच आर्म फोर्स डिड नॉट इंगेज देमसेल्फ इन बैटल। और कोई बैटल फील्ड नहीं हुई थी, ना कोई गन फायर किया गया था, ना कोई टैंक रोल किया गया था और ना ही कोई बॉम्ब को कहीं ड्रॉप किया गया था। सो दैट्स वाई इसे कोल्ड वार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई गन, ना कोई बैटल फील्ड थी, ना कोई बॉम्ब वगैरह हुआ। सो द सेकेंड वर्ल्ड वार हैड बिगन इन 1939। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था विद द जर्मन अटैक ऑन पोलैंड एंड कॉन्सिक्वेंट डिक्लेरेशन ऑफ वार बाय द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? जो जर्मन है उन्होंने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था और ब्रिटिश एम्पायर ने वार का डिक्लेरेशन कर दिया, इट्स डोमिनियन एंड फ्रांस अगेंस्ट जर्मनी। देन हिटलर जर्मनी वॉज ज्वाइन बाई इटली एंड जापान। और हिटलर की जर्मनी ने किसको ज्वाइन किया? इटली और जापान को। टुगेदर दिस थ्री पावर वे नोन एज द एक्सिस। और ये तीनों को एक्सिस कहा जाता था। द अपोनेंट कॉल्ड एलाइज। और जो अपोनेंट थी उन्हें एलाइज कहा जाता था। लेड बाय द यूके एंड फ्रांस वे ज्वाइन इन जून 1941 बाय द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट इन डिसम्बर 1941। सो यूके और फ्रांस, फिर उनको सोवियत यूनियन ने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद अमेरिका ने, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट ने ज्वाइन किया। फॉलोइंग जापानीज बॉम्बार्डेड एट पर्ल हार्बर। और जापान ने पर्ल हार्बर में बॉम्ब फेंका। एज द वार ड्रू टू अ क्लोज, द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन इमर्ज एज अ सुपर पावर एज द कंबाइंड माइट हैड डिफीटेड द एनिमी। और दो सुपर पावर इसमें इंगेज थी, पहला तो यूनाइटेड स्टेट एंड सेकेंड वन इज सोवियत यूनियन। The other victors lost much of their military and economic capabilities. It hastened decolonization and yet many East European countries were brought into communist fold. They were led by the USSR and known as the Eastern or Communist Bloc. So कैसे इसमें ब्लॉक को सेट हो गए थे? फर्स्ट ब्लॉक दैट इज एक्सिस एंड सेकेंड ब्लॉक दैट इज allies. Then several Western capitalist countries came under the American wings and were called Western and American Bloc. The emergent international system featured distribution of power between many European and non-European sovereign states. In addition, wrote Kigley, J.R. and Witkoff in World Politics, the advent of nuclear weapons radically changed the role that threat of warfare would play henceforth in world politics. Out of these circumstances grew the competition between the United States and the Soviet Union for hegemonic leadership. तो गाइस, कैसा हुआ कि जो वर्ल्ड वार सेकेंड था वो मेन किसी और कंट्रीज़ के बीच में था, लेकिन ये किसके बीच में स्टार्ट हुई? यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन इसमें मेन लीडिंग कंट्रीज़ बन गई। और कैसे इसमें उनका हेगेमोनिक यानी कि उनकी लीडरशिप आ गई, बिकॉज ये कैसी एक सुपर पावर्स थे ये दो। Then meaning and nature of cold war. Guys, ये nature है, nature नहीं है। So the term cold war was first used for hostile attitude adopted by the United States and its friend on one side and the Soviet Union and its allies on the other. Soon after the Second World War, unlike traditional wars, this was a diplomatic conflict. और ये कैसा एक diplomatic conflict था without the use of armed forces. The two sides maintained normal diplomatic relation yet behave like enemies. तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक diplomatic relation था, लेकिन कैसा behave कर रहे थे वो लोग like a enemy behave कर रहे थे। A war that is fought not in the battlefield but in the mind of man. और ये ऐसा एक वार था जो एक battlefield में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में चल रहा था। वन ट्राइज टू कंट्रोल द माइंड ऑफ अदर। और एक दूसरे पर्सन का दिमाग का कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जॉन फॉस्टर डुलिस, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन अर्ली 1950, a leading critic of the USSR, had said that the Cold War was a moral crusade for moral values, for good against bad, right against wrong, religion against atheism.
तो ये था कि गुड अगेंस्ट बैड, के अच्छाई बुराई के खिलाफ होती है, गलत सही के खिलाफ होता है, मतलब दोनों अपोजिट होते हैं, तो वैसा। गिविंग अ मोरल डायमेंशन टू द कोल्ड वार, ड्यूलेस थर्स डिस्क्राइब द सोवियत यूनियन एज बैड, रॉन्ग एंड एथ, और इन्होंने क्या सोवियत यूनियन को बैड, रॉन्ग और ये सब चीज़ों से कहा, और ऑन द अदर हैंड उन्होंने जो यूएस है उनको राइट एंड देन गुड ये सब कहा। Louis Malle, in his book The Cold War as History, described the Cold War as a situation of high tension between the two power blocks. It was more dangerous than an armed conflict. और ये जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट होती है उससे भी ज़्यादा डेंजरस था. The parties to the Cold War tries to complicate the issue rather than attempt to resolve them. और जो भी इसके बीच में पार्टीज थी उन लोग क्या कर रहे थे, वो लोग ना कि इसको रिजॉल्व कर रहे थे, बस उसको और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे थे. एंड ऑल डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट वे यूज एज पॉन्स इन द कोल्ड वार. Unlike a normal war, it was fought in the diplomatic channel and the United Nations Forum. Then origin and evolution of Cold War. Cold War का start कैसे हुआ? In this unit dealing with the end of the Cold War, it is neither necessary or nor possible to go into details of origin and evolution of the Cold War. So it is, ये unit में इतना ज़रूरी नहीं है कि हम उसके origin और evolution मिल जाए, but however somewhat information is given here. Nobody could say for certain as to when the Cold War began. और किसी को नहीं पता कि ये कोल्ड वार एक्चुअली कब स्टार्ट हुआ, ऐसा पर्टिकुलर डेट नहीं मेंशन की गई है. ब्लेम वॉज पुट ऑन द यूएस बाय द सोवियत यूनियन फॉर having started the conflict by not opening the second front against Germany till mid 1944. और यूएस के ऊपर सोवियत यूनियन ने ब्लेम लगाया था कि उन्होंने कोई दैट नॉट ओपनिंग द सेकेंड फ्रंट अगेंस्ट जर्मनी एंड लिविंग यूएसएसआर अलोन टू लाइट द एनिमी. तो उन्होंने जर्मनी को कुछ फ्रंट नहीं दिया और यूएसएसआर को अकेला छोड़ दिया लड़ने के लिए. द वेस्ट वॉज ऑल्सो सस्पेक्टेड ऑफ हिडन एजेंडा टू सीक डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ नाजी फैसिस्ट डिक्टेटर एंड द सोवियत यूनियन सो दैट द वेस्टर्न कंट्रीज कुड अलोन एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ विक्ट्री. और ताकि कैसा कि जो नाजी और फैसिस्ट डिक्टेटर है वो खुद में लड़ते रहे, भिड़ते रहे, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो सारा जो उनका फ्रूट्स है उसे विक्ट्री का फ्रूट्स है उसे अकेले इंजॉय कर सके. द सोवियत यूनियन फेल्ट स्ट्रांगली अपसेट एट द सीक्रेट डेवलपमेंट ऑफ एटम बॉम्ब बाय द यूनाइटेड स्टेट. और जो सोवियत यूनियन थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे क्योंकि जो सीक्रेट एक बॉम्ब डेवलप किया गया था यूनाइटेड स्टेट में एंड इट यूज़ अगेंस्ट जापान व्हेन द यूएसएसआर वाज जस्ट अबाउट टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट इट. और इसे यूज़ किया था जापान के खिलाफ जब यूएसएसआर एक वार डिक्लेयर कर रही थी. After the war, the United States created anti-Soviet front through Truman Doctrine and Marshall Plan. The Fulton speech of Winston Churchill in March 1946 signaled hate campaign against the Soviet Union. Churchill had condemned the USSR for violation of Yalta Agreement to hold democratic election in liberated countries. तो इसमें एक वॉयलेशन यूएसएसआर को एक वॉयलेशन क्रिएट करने के लिए, मतलब याल्टा एग्रीमेंट को वॉयलेट करने के लिए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे. एंड फॉर हैविंग इरेक्टेड एन आयरन कर्टन एट द ईस्ट वेस्ट डिवाइडिंग लाइन. ही कॉल्ड फॉर द कैंपेन टू प्रोटेक्ट फ्रीडम, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एंड टू कंटेन कम्युनिज्म. The Cold War evolved through many areas of conflict and some of the cooperation of the two sides, USSR and US, supported communist North Korea and capitalist South Korea. तो ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में भी एक डिफरेंस था कि ऐसा उनका उनको डिवाइड कर दिया था नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में. In 1950s, for some time USSR boycotted the United Nations for getting representation to the People's Republic of China. और उनको बॉयकॉट कर दिया था कि वो लोग कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते. The West condemned Soviet military intervention in Hungary in 1956. Earlier, the question of German division into pro-West and pro-Soviet state had raised the level of conflict. और फिर अगेन जो जर्मन को डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट आया तो उसमें कैसा कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ गया था. दिस वॉज कॉम्प्लिकेटेड व्हेन सोवियत यूनियन ब्लॉकेटेड वेस्टर्न बर्लिन. और सोवियत यूनियन ने क्या किया, वेस्ट बर्लिन को ब्लॉक कर दिया 1948 से 49 में. एंड द यूएस एयरलिफ्टेड ऑल सप्लाइज टू द पीपल ऑफ वेस्ट बर्लिन. और तो क्या किया यूएस ने जो थ्रू एयर उन लोगों ने जो वहाँ के लोग हैं वेस्ट बर्लिन के उनको सब कुछ सप्लाई किया. लेटर 1961 में अ वॉल वाज एरेक्टेड टू डिवाइड
ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन, तो ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करने के लिए वहाँ फिर बाद में एक वॉल को भी बनाया गया। Then the meeting between Soviet Premier Khrushchev and US President Eisenhower in 1959 had raised the hopes of cooperation। और एक मीटिंग हुई क्रुश्चेव और US प्रेसिडेंट ईसेनहोवर के बीच में, ताकि एक जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे ख़त्म करके एक म्यूचुअल कुछ डिसीजन निकलेगा। बट द US स्पाई प्लेन U-2 वॉज नोटिस फ्लाइंग इन द सोवियत एयर स्पेस इन May 1996। बट जो एक US का स्पाई प्लेन, उसको वहाँ पे स्पेस में उड़ते हुए देखा गया 1960 में, एंड वॉज शॉट डाउन। दिस क्रिएटेड टेंशन, तो इसकी वजह से और टेंशन क्रिएट हो गई, विच रीच इट्स पीक ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन अक्टूबर 1962। और फिर जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस स्टार्ट हुआ 1962 में, तभी टेंशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई। The Soviet ship carrying nuclear missile to Cuba had to beat a hasty retreat as the US Navy had blockaded Cuba and a nuclear war had become imminent। और फिर US Navy ने क्यूबा को ब्लॉक कर दिया। There were many areas of conflict but it is in this unit it is not possible to give any more details। और जो ये कोल्ड वार है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दी गई है, लेकिन कैसा हर एक कॉर्नर्स को हम नहीं पढ़ सकते, तो एक लिमिटेड हमें इसमें कंसिडर करना है इन्फॉर्मेशन। ओके, देन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कोल्ड वार। सो गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रहा है, तो ये जो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कोल्ड वार और के आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।